गुजरे ज़माने का एक बेहतरीन गाना है, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे। अब इस गाने का आप सोचेंगे कि भैया आज की वीडियो में क्या संदर्भ है, तो काफ़ी संदर्भ है। आपको सुन के अच्छा भी लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ, क्यों भारत ने कई सारे डिसीजन सही लिए हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दरअसल चाइना ने पाकिस्तान में काफ़ी पैसा लगाया सीपेक के नाम पर, जो एक सिल्क रोड नया वो बनाने की तैयारी कर रहा था, उसके नाम पर काफ़ी पैसा लगाया है। और अब खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को कम से कम 2 साल के लिए रोक दिया गया है। क्यों? कारण बताया जा रहा है कि चीनियों के ऊपर लगातार बढ़ते हुए हमले और पाकिस्तान की खराब होती हुई माली हालत इसका एक मेन जिम्मेदार कारण है। पाकिस्तान जो कि हमेशा ये सोचता था कि उसको बचाने के लिए तो कोई ना कोई आ ही जाएगा, चाइना नहीं तो अमेरिका, अमेरिका नहीं तो कोई और, आज की तारीख में ऐसा है कि उसको कहीं से भी कोई भीख नहीं दे रहा, कहीं से कोई भी उसको मदद नहीं दे रहा है। अब ये जो उसको मदद नहीं मिल रही है, यही एक बड़ा कारण बन चुकी है आज की तारीख में उसका लगातार नीचे की तरफ जाने का। देखिए, पाकिस्तान में इस समय जो स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान के जो चीन के साथ रिश्ते हैं उनमें लिटरली तनाव आ चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का बंद होना है। दरअसल इस प्रोजेक्ट का बजट $60 अरब था। चीन इसके ऊपर अब तक करीब $40 अरब खर्च कर भी चुका है। चीन इस बात से सख्त नाराज़ है कि पाकिस्तान सरकार और फौज की तरफ से अब तक ऐसे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे कि लगे कि प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। पिछले महीने चीन के विदेश मंत्री पाकिस्तान दौरे पर भी आए थे और उन्होंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर खुलकर बयान भी दे दिया था। पाकिस्तान के अखबार फ्राइडे टाइम्स ने सीपेक के मसले पर चीन की नाराज़गी को खतरनाक बताया है। इस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस बात से सख्त नाराज़ है कि उसने हाल ही में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और एक बड़े लोन की मियाद बढ़ा दी थी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान के मैनेजमेंट इतना ख़राब है कि वहाँ कुछ सुधार होता नज़र आ नहीं रहा। सीपेक के तहत कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी तैयार होने थे। इनका काम ना सिर्फ 2 साल से बंद पड़ा हुआ है, बल्कि इससे भी ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि इनकी ज़मीनों पर कब्जे होने शुरू हो चुके हैं। कुछ बिल्डिंग्स तैयार थी और अब ये ख़राब होने लगी हैं। एक पाकिस्तानी अफसर ने कहा कि चीन ने उस वक्त हमारी मदद करी जब कोई और देश आगे नहीं आया। हमारी फ़ौज और सरकार ने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया जिससे कि चीन को लगे कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर वाकई में गंभीर है। पाकिस्तान में अप्रैल में महंगाई 36% पहुँच चुकी थी। अब शहरी इलाकों में 47% हो चुकी है। दूर दराज के इलाकों में तो ये 52% के आसपास है। सरकार के खजाने में $4.5 अरब हैं। इसमें भी बड़ी परेशानी ये है कि IMF किसी भी सूरत में पाकिस्तान को मदद करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक IMF ने जिन शर्तों को पूरा करने को कहा था वो पूरी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी अगर लोन की किश्त जारी नहीं करी गई तो ये फिक्र की बात होगी। देखिए, 2 महीने पहले चीन की एम्बेसी ने पाकिस्तान में अपने कॉन्सुलेट सेक्शन को बंद कर दिया था। चीन ने पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए ये फैसला लिया था। साथ ही उसने अपने नागरिकों को भी सतर्क रहने की सलाह दे दी थी। दरअसल चीन की तरफ से लगातार अपीलों और चेतावनियों के बावजूद भी पाकिस्तानी अधिकारियों ने चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बीजिंग पर लोन माफ़ करने के लिए दबाव बनाना चाहता है। पाकिस्तान को डर है कि अगर चीन ने लोन माफ़ नहीं किया तो वो डिफ़ॉल्ट घोषित हो सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास फिलहाल इतने पैसे नहीं हैं कि वो चीनी नागरिकों की रक्षा के लिए अलग से एक मिलिट्री यूनिट को फाइनेंस करे। पाकिस्तान में चीन के नागरिकों पर लगातार हमले कोई नई बात नहीं है। 2 साल पहले ग्वादर की दासू प्रोजेक्ट पर जा रहे चीनी इंजीनियरों की एक बस पर हमला हो गया था। इसमें 10 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। पेशावर में कई चीनी नागरिकों पर हमले हुए थे, इसमें से एक डॉक्टर कपल भी था। हमले में इस कपल के साथ ही उनके पेरेंट्स भी मारे गए थे। वहीं अप्रैल 2022 में चीन की महिला प्रोफेसरों की एक वैन पर एक महिला फियादीन ने हमला कर दिया था। इसमें भी 4 महिला प्रोफेसर मारी गई थी। वहीं 2020, 2018, 2017 में भी चीनी नागरिकों पर हमले हो चुके हैं। पेशावर और क्वेटा में चीनी अफसरों पर 4 हमले हुए। कुल 7 चीनी ऐसे मारे गए थे। वहीं एक आंकड़े के मुताबिक अलग अलग हमलों में अब तक करीब 23 चीनी नागरिक पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं, जो अपने आप में चाइना के लिए एक चिंता की बात है। वहीं चाइना ने पाकिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट के जरिए करीब $60 अरब खर्च करने का जो प्लान बनाया था और कई साल से प्रोजेक्ट चल भी रहा था, इसके ऊपर अब तक करीब $40 अरब खर्च भी किए जा चुके हैं। वहीं सीपेक का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान प्रांत से होकर गुजरता है, जहां पर कि बलोच लिबरेशन फ्रंट की हुकूमत चलती है और ये संगठन पाकिस्तान से आज़ादी की लगातार मांग कर रहा है। पाकिस्तान में चीनी इंजीनियरों और महिला प्रोफेसरों पर हुए हमले के पीछे BLA का भी हाथ है। वहीं आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP ने BLA के साथ हाथ मिला लिया है और इसके कारण चीनियों के लिए और भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। अब देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात स्पष्ट है कि चीज़ें उतनी क्लियर हैं नहीं जितनी होनी चाहिए, और अगर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है, समस्या सिर्फ और सिर्फ बढ़नी है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।